हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा जितने सारे एग्ज़ाम हुए दोस्तों, उन सारे क्वेश्चन का दोस्तों हम लोग इस सेशन में मतलब इस चैनल पे दोस्तों हम उसका डिस्कशन करवाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो एडिटोरिया के द्वारा जो प्रीवियस ईयर बुक निकाला गया है दोस्तों, तो इस बुक का दोस्तों सारा इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। जितना अभी तक एग्ज़ाम लिया गया दोस्तों बीपीएससी के द्वारा, उन सारे क्वेश्चन का संकलन इस बुक में किया गया है दोस्तों। तो हिस्ट्री का दोस्तों पूरा हिस्ट्री हम लोग ख़त्म कर चुके हैं इसमें। एंशियंट, मेरावल और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों ख़त्म हो चुका है। उसके बाद दोस्तों बिहार विशेष से जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, सारे क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, इसका भी दोस्तों अभी तक हम 1 से लेके 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। और आज हम लोग दोस्तों देखिए 31 नंबर क्वेश्चन से डिस्कशन करने वाले दोस्तों। देखिए 1 से 30 तक दोस्तों ख़त्म हो चुका था, 30 तक ख़त्म कर चुके थे। आज 31 नंबर से होगा दोस्तों। तो 31 नंबर देखिए क्या है दोस्तों, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है दोस्तों। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है, तो सी नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों। नीति कार्यान्वयन से संबंधित है, नीति कार्यान्वयन से संबंधित दोस्तों। देखिए प्रशासन से मुक्त एक अलग नीति विभाग सामान्य स्टाफ बनाकर ही सफल योजना निर्माण किया जाना संभव है। इसी प्रणाली को विभाजन प्रणाली स्पिलिट सिस्टम कहा जाता है। अतः यह नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है दोस्तों। सचिवालय द्वारा नीति निर्माण जबकि संबंधित निकाय उसका क्रियान्वयन करता है दोस्तों, क्रियान्वयन करता है दोस्तों। आगे दोस्तों, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें दोस्तों। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों ई नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए इसमें है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त वर्ष का गठन किया जाता है। अतः यह एक संवैधानिक संगठन है दोस्तों। इसकी सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की होती है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुई थी। यह एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या है दोस्तों, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है दोस्तों, सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना किया गया, ये भी सही है दोस्तों। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश प्रकृति में केवल सलाहकार है दोस्तों। उसके बाद वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था दोस्तों, ये सारा ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, देखिए इसमें दोस्तों डी नंबर ऑप्शन गलत होगा, डी नंबर ऑप्शन गलत होगा दोस्तों। देखिए 1950 नहीं दोस्तों, 1951 में होगा दोस्तों, 1951 होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्वी सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद के पास, तो उसके पास दोस्तों था खाद्य एवं कृषि विभाग था दोस्तों, खाद्य एवं कृषि विभाग था दोस्तों 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी। देखिए 1946 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इस सरकार में राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग आवंटित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों सारा। देखिए निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है, विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है दोस्तों। यह है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना दोस्तों, ये विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है। बताओ कि देखिए दोस्तों, स्वायत्ता है दोस्तों, लोक सहभागिता है और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, ये तीनों है दोस्तों। देखिए विकेंद्रीकरण से तात्पर्य यह है कि स्वायत्ता तथा भागीदारी को अधिक लोगों तक पहुंचाना। स्थानीय समुदाय को मजबूत बनाने के उद्देश्य से विकेंद्रीकरण का सिद्धांत लाया गया था। इसमें शक्तियों का विभाजन चरणबद्ध तरीके से शीर्ष से निचले स्तर तक होता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 35 में है दोस्तों, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था, कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी करेक्ट है दोस्तों। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 दोस्तों, ये मतलब कि दोस्तों ऐतिहासिक नहीं था। बाद में कि दोस्तों रेगुलेटरी एक्ट 1773 है, चार्टर एक्ट 1833 है
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है दोस्तों, जो कि ऐतिहासिक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रभाव 1757 से 1947 ईस्वी तक रहा था। इसी बीच पारित रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का भारतीय संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु प्रोटेक्शंस ऑफ सिविल राइट्स एक्ट को 1955 में पारित किया गया था, जिसका भारतीय संविधान के विकास में कोई योगदान नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये होगा अनुच्छेद 324 दोस्तों, अनुच्छेद 324। देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन है अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रावधानों का वर्णन है। भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक आयोग है जो केंद्र तथा राज्यों में निष्पक्ष चुनावों को निष्पादित करता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विधि का नियम का या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। देखिए, भारतीय संविधान में विधि का नियम को अपनाया गया है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य से तात्पर्य है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है दोस्तों? तो अनुच्छेद 243 के जी के तहत दी गई है। अनुच्छेद 243 के जी के तहत दी गई है दोस्तों। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 के ओ में पंचायती राज संस्थाओं का वर्णन किया गया है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज हेतु 29 कार्यों को वर्णित किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 243 के जी में किया गया है। भारत में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। इस समिति का गठन 1957 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये होगा 64वां संविधान संशोधन बिल। 64वां संविधान संशोधन बिल। देखिए दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन को पहली बार वैधानिक मान्यता देने की शुरुआत वर्ष 1989 में राजीव गांधी के द्वारा 64वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, परंतु यह लोकसभा में पारित नहीं हो सका। इसके बाद 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया तथा 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण देश में यह प्रभावी हुआ। इस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है दोस्तों? तो समवर्ती सूची में दोस्तों इसे रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया है। देखिए, जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकने हेतु उपबंधों को संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। इस सूची में वर्तमान में कुल 52 विषय है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं दोस्तों? कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं दोस्तों? ये दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य ये सम्मिलित होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्षों का होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। ई नंबर ऑप्शन देखिए क्या है दोस्तों,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक की परिभाषा में निम्न बातें सम्मिलित है दोस्तों। देखिए दोस्तों, किसी कर का अधिरोपण, परिहार, परिवर्तन अथवा विनियमन करना हो, केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन के विनियमन से संबंधित हो। 3 है, भारत सरकार की संचित निधि से खर्च का विवरण रखता है दोस्तों, वही धन विधेयक होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। देखिए, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में न्यायालय ने यह भी कहा है कि आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों में हो, न कि पदोन्नति में हो दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए दोस्तों? तो दोस्तों इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ई दोस्तों सही होगा। देखिए दोस्तों, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। वर्तमान 2022 तक भारत में 8 राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है दोस्तों। राष्ट्रीय दल बनने के लिए निम्न शर्तें हैं दोस्तों। देखिए, कोई पार्टी 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाया हो, या लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हो, लोकसभा में 2% सीटें हों और कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई दोस्तों। लोकसभा में 2% सीटें हों और कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो, और दोस्तों इसके अलावा किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीती हों दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है दोस्तों? कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य, तो ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों सही है, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, वही दोस्तों कटौती प्रस्ताव है। देखिए दोस्तों, यदि सदस्य सरकार की ढांचागत नीतियों से संतुष्ट नहीं है और बजट में मंत्रालयों को दी जा रहे अनुदान से किसी प्रकार संतुष्ट है, तो वे यह प्रस्ताव सदन में पेश करते हैं। यह प्रस्ताव विपक्षी पार्टी की ओर से सदन में रखा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना दोस्तों इसमें। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ई दोस्तों मतलब सम्मिलित नहीं। ग्राम पंचायत का गठन दोस्तों अनुच्छेद 40 में किया गया, ये तो सही है दोस्तों। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में किया गया दोस्तों, मतलब ऑप्शन नंबर 5 ए का दोस्तों 5 होगा, ए का 5। उसके बाद है दोस्तों समान नागरिक संहिता, समान आचार संहिता। समान आचार संहिता दोस्तों अनुच्छेद 44 में किया गया दोस्तों, अनुच्छेद 44 में होगा, मतलब ए का एक देखिए यही पे दोस्तों गलत हो गया। और समान कृषि एवं बी का दोस्तों बी का एक होना चाहिए। कृषि एवं पशुपालन किसमें है दोस्तों? कृषि एवं पशुपालन, देखिए ये अनुच्छेद 48 में दोस्तों। देखिए ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में, समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 में, कृषि एवं पशुपालन 48 में, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथकीकरण अनुच्छेद 50 में, और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा दोस्तों अनुच्छेद 51 में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002-3 द्वारा। देखिए, मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के लिए दल बदलुओं को सार्वजनिक पद प्राप्त करने से रोकने तथा दल बदल कानून को और मजबूत करने के उद्देश्य से वर्ष 2003 में 91वां संविधान संशोधन अधिनियम को पारित किया गया था। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल क्षमता का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों 49 नंबर में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। डी में दोस्तों 3 1 5 2 4। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे मिलान जो किया गया सॉल्यूशन को ही डायरेक्ट बोल देते हैं। देखिए CH हनुमंता राव दोस्तों, CH हनुमंता राव का गठन वर्ष 1984, GVK राव 1985, अशोक मेहता 1978 और LM सिंधवी 1986 और बलवंत राय मेहता दोस्तों 1957 ईस्वी में। देखिए पंचायत समिति जो था दोस्तों CH हनुमंता राव 1984, GVK राव 1985, अशोक मेहता समिति 1978 में, LM सिंधवी 1986 में, बलवंत राय मेहता 1957 में दोस्तों।
नेक्स्ट है दोस्तों 65वीं यूपीएससी का क्वेश्चन। देखिए, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है दोस्तों? देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ई दोस्तों सही होगा। देखिए, संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है एवं कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। दोस्तों देखिए, कार्यपालिका दोस्तों विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका तथा विधायिका एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोस्तों विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। दोस्तों यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, वो होती है। दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? दोस्तों तो ग्राम पंचायत का। दोस्तों ग्राम पंचायत का। देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत का निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हुआ है। यह पंचायती राज का सबसे न्यूनतम स्तर है जो गांव के स्तर पर भारत में स्थानीय स्वशासन प्रणाली का औपचारिक रूप है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ था, जिसका उद्देश्य बिहार की विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को बढ़ाना है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? दोस्तों भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है दोस्तों कौन है? दोस्तों तो देखिए दोस्तों, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी पटवारी होगा। दोस्तों पटवारी भूमि रिकॉर्ड अधिकारी किसी राज्य के किसानों द्वारा भूमि राजस्व का संग्रह तथा एक विशेष क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में सरकार को समुचित जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पटवारी की नियुक्ति की जाती है। पटवारी एक राजस्व अधिकारी होता है जो गाँव में कृषि भूमि का सर्वेक्षण करता है तथा उनके स्वामित्व एवं जोत के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? दोस्तों तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है। बड़े देशों के लिए आदर्श। बड़े देशों के लिए आदर्श। दोस्तों केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? दोस्तों तो बड़े देशों के लिए आदर्श। दोस्तों बड़े देशों के लिए आदर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बड़े देशों के लिए आदर्श की विशेषता केंद्रीय शासन व्यवस्था के सही नहीं है। एकात्मक सरकार के अंतर्गत सभी प्राधिकरण और शक्ति एक केंद्र में दर्ज की जाती है तथा उस शक्ति का विभाजन नहीं होता है। एकात्मक सरकार में केवल एक सरकार होता है। एकात्मक सरकार छोटे राज्यों के लिए आदर्श है, जबकि सरकार का संघीय रूप विविधता द्वारा चिन्हित बड़े देशों के लिए लाभकारी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आम आदमी पार्टी। दोस्तों आम आदमी पार्टी दोस्तों राज्य पार्टी है। दोस्तों आम आदमी पार्टी राज्य पार्टी है। दोस्तों देखिए, आम आदमी पार्टी की स्थापना 2 अक्टूबर 2012 ईस्वी को नई दिल्ली में की गई थी। यह पार्टी एक प्रकार की राज्य पार्टी है जिसे गोवा, दिल्ली तथा पंजाब में मान्यता प्राप्त है। इसका पंजीकरण चुनाव आयोग में है। राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता हेतु शर्तें। पार्टी ने राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल सीटों का 3% या 3 सीट जो भी अधिक हो प्राप्त किया हो, या दोस्तों लोकसभा के चुनाव में किसी दल ने राज्य के लिए निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में एक सीट पर जीत दर्ज की हो। नेक्स्ट, या दोस्तों राज्य में लोकसभा या विधानसभा के लिए हुए चुनाव में दल ने कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त किया है दोस्तों, तब उसे राष्ट्रीय राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाता है। दोस्तों देखिए, राज्य पार्टी क्या क्या है दोस्तों, फिर से एक बार देख लीजिए। पार्टी ने राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल 3 सीटें या 3% या 3 सीट जो भी अधिक हो प्राप्त किया हो। कम से कम 3 सीट भी अगर ले आते हैं या 3% वोट, तो राज्य पार्टी आप बन जाएंगे। या लोकसभा के चुनाव में किसी दल ने राज्य के लिए निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में एक सीट पर जीत दर्ज की हो। दोस्तों या राज्य में लोकसभा या विधानसभा के लिए हुए चुनाव में दल ने कुल वैध मतों का दोस्तों 8% मत प्राप्त किया हो। दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? दोस्तों तो उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। दोस्तों देखिए दोस्तों, उत्प्रेषण रीट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक विभाग जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा हो को रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। उत्प्रेषण रीट को पोस्टमार्टम के नाम से भी जाना जाता है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा देश में कुल 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। इसमें उत्प्रेषण प्रमुख है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश। दोस्तों देखिए दोस्तों,
हिमाचल प्रदेश, उपयुक्त विकल्पों में हिमाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है दोस्तों, 68 है। देखिए हिमाचल प्रदेश में 68 है, अरुणाचल प्रदेश में 60, मणिपुर में 60 और मेघालय में 60 है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में 68 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के वरीय क्रम में निम्नलिखित में से कौन से पहले आता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, वरीय क्रम में दोस्तों सबसे पहले यूपीएससी अध्यक्ष आता है दोस्तों, तब कोई आता है इन तीनों में से दोस्तों। देखिए दोस्तों, उपयुक्त विकल्पों के अनुसार यूपीएससी के अध्यक्ष का वरीयता क्रम फिर सबसे पहले आता है। हालांकि यूपीएससी का अध्यक्ष, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त सभी 9 के ए रैंक पर है दोस्तों, परंतु इन तीनों यूपीएससी के अध्यक्ष पहली वरीयता मानते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता अनुक्रम निम्न है दोस्तों। देखिए पहला क्रम है दोस्तों राष्ट्रपति आता है, फिर उपराष्ट्रपति, तब प्रधानमंत्री। तो राज्य व्यवस्था में दोस्तों, राज्य व्यवस्था में अलग है दोस्तों, राज्य व्यवस्था की बात है दोस्तों। देखिए पहला राष्ट्रपति, तब उपराष्ट्रपति, तब प्रधानमंत्री दोस्तों, तब राज्यों के राज्यपाल, तब दोस्तों भूतपूर्व राष्ट्रपति तब आता है। नेक्स्ट दोस्तों 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 103वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है दोस्तों किस चीज़ से? आरक्षण से संबंधित है दोस्तों। देखिए 124वां संविधान संशोधन विधेयक 103वां संशोधन अधिनियम को वर्ष 2019 में पारित किया गया था। इस विधेयक का संबंध समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को शिक्षा तथा रोजगार में 10% आरक्षण से है। इस विधेयक को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ाई गई है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों सिर्फ एक बढ़ाई गई है दोस्तों, एक बढ़ाई गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन वर्ष 1993 में किया गया था। वर्ष 2019 के संशोधन के अनुसार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकेगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। वर्तमान समय में अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के प्रथम लोकपाल का नाम है दोस्तों, क्या नाम है दोस्तों? तो पीसी घोष भारत के प्रथम लोकपाल का नाम है दोस्तों। ठीक है, भारत के पहले लोकपाल का नाम पिनाकी चंद्र घोष है। लोकपाल का गठन ऊंची पदों पर बैठे सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार की शिकायतों को सुनने तथा उसे रोकने के लिए किया गया है। लोकपाल अधिनियम को वर्ष 2013 में संसद द्वारा पारित किया गया था। वर्तमान दोस्तों प्रदीप कुमार मोहंती इनके अध्यक्ष हैं दोस्तों। मतलब अभी वर्तमान में लोकपाल जो है प्रदीप कुमार मोहंती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में पारित 3 तलाक बिल 2019 में अधिकतम कितनी अवधि की जेल की सजा का प्रावधान है दोस्तों? तो अधिकतम 3 वर्ष दोस्तों। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 3 तलाक बिल को वर्ष 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई। इनके नियमों तथा प्रावधानों के अंतर्गत आरोपित व्यक्ति को 3 साल की सजा का प्रावधान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 35A एवं अनुच्छेद 370 के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था दोस्तों, कब? तो 1954 ईस्वी में, वर्ष 1954 में दोस्तों। देखिए अनुच्छेद 35A को भारतीय संविधान में वर्ष 1954 में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 35A अनुच्छेद 370 का ही हिस्सा था। वर्तमान समय में तो अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 द्वारा पारित कर समाप्त कर दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, मणिपुर राज्य का गठन हुआ था दोस्तों। मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 1972 ईस्वी में दोस्तों। 1972 ईस्वी में राज्य का गठन हुआ था दोस्तों। देखिए मणिपुर राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 ईस्वी को किया गया था। वर्ष 1972 में ही मेघालय तथा त्रिपुरा राज्य का भी गठन किया गया था। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है तथा यहाँ से लोकसभा की 2 एवं राज्यसभा की 1 सीट है दोस्तों। मणिपुर से लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 का सही है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्यायिक पुनरावलोकन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से है दोस्तों। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों का पुनरावलोकन करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट को देश के सभी न्यायालयों एवं पंचायतों का न्यायिक अधीक्षण करने का भी अधिकार प्राप्त है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, राज्यसभा तो द्वारा किया जाता है, भारत की जनता के द्वारा नहीं किया जाता है। संसद दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा तो किया जाता है, मगर निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। संसद एवं राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है दोस्तों। देखिए भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है।
इनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों के विधानसभाओं के साथ ही दिल्ली J&K तथा पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अनुच्छेद 118 के अंतर्गत किया जाता है। हालांकि इस अधिवेशन को आहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अभी तक कुल 3 बार संसद का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया गया है दोस्तों। पहला दोस्तों 1961 में दहेज प्रतिबंध विधेयक में, 1978 में दोस्तों बैंकिंग सेवा विधेयक में और 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक में दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों 67 में है, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई दोस्तों। किसमें की गई दोस्तों निहित दोस्तों? तो ये दोस्तों केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई दोस्तों। किसमें थी? तो दोस्तों राष्ट्रपति में की गई है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राष्ट्रपति सही होगा दोस्तों। भारतीय संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति को यह अधिकार अनुच्छेद 53 के 1 के अंतर्गत प्राप्त है। हालांकि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, इसलिए राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड 68 में, पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसे जो प्रदान किया दोस्तों 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश LM सिंघवी समिति ने 1986 ईस्वी में किया था। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक मान्यता दिया गया दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 3, भाग 9, अनुसूची 2 तथा अनुच्छेद 243 में पंचायती राज का वर्णन है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है दोस्तों? तो पंचायती राज में दोस्तों, पंचायती राज में स्थान आरक्षित है दोस्तों। देखिए, पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 की D महिलाओं को पंचायत चुनाव में आरक्षण का अधिकार देता है। भारत के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण प्राप्त है, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। देखिए दोस्तों, बिहार में और छत्तीसगढ़ में और उत्तराखंड, ये तीनों में 50% आरक्षण महिलाओं को प्राप्त है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन है, व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? तो उपचुनाव कहते हैं दोस्तों, उसे उपचुनाव कहते हैं। देखिए, व्यवस्थापिका में रिक्त सीटों को भरने हेतु समय से पूर्व जो चुनाव कराया जाता है दोस्तों, उसे उपचुनाव कहते हैं। ये चुनाव ज़्यादातर सदस्यों की मृत्यु या इस्तीफा के बाद कराया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है दोस्तों? 31 है दोस्तों, 31। देखिए दोस्तों, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई। सॉरी दोस्तों, 34 हो गई है। वर्ष 2019 से पूर्व यह संख्या 31 थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1950 में किया गया था। वर्तमान में सितंबर 2021 तक मुख्य न्यायाधीश, अभी दोस्तों ये गलत है दोस्तों, राजीव खन्ना कैसे करके कुछ है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ दोस्तों कब? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को दोस्तों, 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। देखिए, 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत भारत के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में व्यापक विकास के लक्ष्यों के साथ किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है दोस्तों? ये दोस्तों राज्य सरकार निर्णय लेता है। देखिए दोस्तों, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है तथा इन चुनावों को कराने का दायित्व राज्य चुनाव आयोग का होता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा प्रत्येक राज्य में पंचायत चुनाव कराने हेतु राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 64वां BPSC का है। 74 नंबर में, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है दोस्तों। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल का वर्णन भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है, परंतु 65 वर्ष की आयु तक वे अपने पद पर बने रह सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश त्यागपत्र राष्ट्रपति के नाम से देते हैं। वर्तमान अक्टूबर 2021 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश, दोस्तों ये भी गलत है दोस्तों,
9 नवंबर, ये भी दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे दोस्तों? तो काका साहेब कालेलकर पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे दोस्तों। देखिए दोस्तों, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष काका साहेब कालेलकर थे। इस आयोग का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया दोस्तों। 102वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होते हैं दोस्तों। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 76 नंबर में देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, परंतु आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है दोस्तों। इससे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो तक रहता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों? तो 25 वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 84 के बी के अनुसार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है तथा अनुच्छेद 173 के बी के अनुसार राज्य विधानसभा के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु भी 25 वर्ष है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों। देखिए, किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सरकारिया आयोग 1983 के सुझावों के अनुसार किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेना चाहिए दोस्तों। इससे भारतीय संघवाद को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 330 के अंतर्गत दोस्तों, अनुच्छेद 330। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का भी प्रावधान है दोस्तों। विधानसभा में जाएंगे तो अनुच्छेद 332, और अगर संविधान के अनुच्छेद लोकसभा में जाएंगे तो अनुच्छेद 330 है दोस्तों। और वर्तमान समय लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों 84 और 47 सीटें आरक्षित हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों 80 नंबर और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। देखिए राष्ट्रपति दोस्तों, राष्ट्रपति, देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 सही है, संसद का हिस्सा होता है दोस्तों। देखिए, भारतीय संसद अनुच्छेद 79 के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति को संघ का कार्यकारी प्रमुख माना जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पॉलिटी का दोस्तों आज हम 50 क्वेश्चन के दोस्तों, कल फिर 50 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं दोस्तों, तो वहाँ जाके आप लोग इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आप लोग देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और किसी एक ग्रुप में दोस्तों इसको शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।